अब तक ये था कि वो उसके रहते हुए मेडिकल कॉलेज के जितने अधिकारी कर्मचारी थे वो निष्पक्ष बयान नहीं दे पा रहे थे, और जिन्होंने बयान दिया उसको बुला बुला कर वो प्रताड़ित कर रहा था। इस नाते अब निष्पक्ष जांच होगी। सरथ मेडिकल कॉलेज में उसके प्राचार्य को हटाया गया, उसमें प्रभुनाथ मिश्रा को इन्होंने सफलता दिलाया। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार के ऊपर अंततः स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक की गाज गिर ही गई। जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ब्रजेश पाठक ने कार्रवाई की। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को संविदा पर कार्यरत लिपिक प्रभुनाथ मिश्रा के मौत के मामले में जांच का आदेश भी दिया। उक्त लिपिक की मृत्यु के मामले को लेकर पंडित कृपानिधान तिवारी, राष्ट्रीय संरक्षक, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट ने उचित न्याय के लिए मृतक परिजनों की मदद के हेतु कई बार शासन प्रशासन से मांग किया था और धरना भी दिया था और मुख्यमंत्री कार्यालय को घेरने की घोषणा की थी। हाउस अरेस्ट भी हुए। अंत में लखनऊ में उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर मृतक परिजनों के साथ मिलकर न्याय की गुहार हेतु ज्ञापन दिया तथा पूरे प्रकरण को विस्तार से बताते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग की। मृतक लिपिक परिजनों ने प्राचार्य पर लगाए गए प्रताड़ना के आरोप, प्राचार्य की शासन प्रशासन में मजबूत पकड़ से कार्रवाई प्रभावित थी। अंत में चाणक्य परिषद का प्रयास सफल रहा। इसके साथ ही शिक्षक द्वारा प्रताड़ित नाबालिग बालिका के मामले में चाणक्य परिषद के प्रयास से ही हैदरगंज थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद को भी हटा दिया गया। भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों से घिरे दशरथ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ज्ञानेंद्र कुमार जी को अंततः हटना ही पड़ा। उनके ऊपर प्रभुनाथ मिश्रा जो संविदा कर्मी था उसको जो है प्रताड़ित करने का और उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप था। उसके अलावा और भी अनियमितताएं उनके खिलाफ थी। हमारे साथ में हैं बात करने के लिए अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक श्री कृपानिधान तिवारी जी, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई थोड़ी नहीं, काफ़ी दिन से लड़ते आ रहे हैं। अंत में नए वर्ष में सफलता मिली। आंग्ल नया वर्ष है, फिलहाल इसको अपना नया वर्ष नहीं कहता हूँ, लेकिन चूँकि कैलेंडर वर्ष है तो हमको मानना ही पड़ेगा। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। अयोध्या दर्पण को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी जो लड़ाई थी मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर, उसमें आपका दर्पण सहयोग दिया, इसके लिए आपको कोट कोट से धन्यवाद, बधाई। जी। अब लड़ाई के लिए किन किन स्तरों से गुजरना पड़ा? अब आपको बता दें कि उसको मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया प्रभुनाथ मिश्रा को कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ और 7 अगस्त को उसने जहर खाया। 8 को उसका अंतिम समय था और तभी से हम लोग जानकारी हुई, उसके घर गए, पूरी जानकारी घटना जानकारी किया। उसके लिए पहले हम लोग सर्वप्रथम उसके जाने बाजार में धरना देने का काम किया, उसके बाद त्रिकोणिया पार्क में धरना देने का कार्य किया, फिर मुख्यमंत्री का घेराव कर दिया, जैसा आप लोग जानते हैं। हमको होम अरेस्ट भी किया गया। तमाम प्रयास करने के बाद त्रिकोणिया पार्क में हम लोग धरना दिए। तमाम प्रयास करने के बाद अभी 24 अगस्त को माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिले थे। 1 जनवरी को उप मुख्यमंत्री पूर्व डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मिले थे और सबसे निवेदन लड़ाई लड़ते लड़ते कल हम लोगों को सफलता मिली, जो अपार खुशी की बात है। और हम लोगों की खुशी तो ही है, पूरा जनपद अयोध्या जनपद खुशी है और मेडिकल कॉलेज में तो खुशी की लहर चल गई है। क्या उनके हटाने से ही समस्या का समाधान हो गया? नहीं, समस्या कार्रवाई के लिए आप उस पर समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन जांच निष्पक्ष हो जाएगी। अब तक ये था कि वो उसके रहते हुए मेडिकल कॉलेज के जितने अधिकारी कर्मचारी थे वो निष्पक्ष बयान नहीं दे पा रहे थे, और जिन्होंने बयान दिया उसको बुला बुला कर वो प्रताड़ित कर रहा था। इस नाते अब निष्पक्ष जाँच होगी, और निष्पक्ष जाँच होगी तो दूध का पानी पानी होगा और निष्पक्ष प्रभुनाथ मिश्रा के परिवार को न्याय मिलेगा। और ऐसे भ्रष्टाचार ज्ञानेंद्र कुमार जो प्राचार्य थे वहाँ, वो जेल के कटघरे में जाएंगे, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। कानूनी लड़ाई भी लड़ना बड़ा सुना मैंने आप। हाँ, यहाँ उसके दबाव में, प्रभाव में, चाहे जैसे उस FIR नहीं लिखा गया तो हम लोगों ने उस पर परिवार के तरफ से कोर्ट में गए और कोर्ट से आदेश होने के बाद FIR लिखा गया। एक सफलता और मिली है नए वर्ष में आपको, हैदरगंज के जो है एसओ को हटाया गया, वो क्या मामला? हाँ, एसओ हैदरगंज बड़ा दुष्ट था। वहाँ कन्या जो है इंटर पढ़ती थी, 16 साल की थी, अनुराग दुबे की बहन, और उससे इतना
टीचर द्वारा प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ, आत्महत्या किया। और उसका भाई जब वहाँ प्रार्थना पत्र देता है और प्रार्थना पत्र देने के बाद FIR नहीं लिखी जाती है, बार बार जब थाने में जाता है तो 100 दबाव बनाता है सुलह करने के लिए और बदतमीजी पेश आता है, गाली देता है, साले सुलह करके नहीं आए। हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग उसके प्रकरण को लेकर तुनकुनिया पार्क में धरना देने के कार्य किया और धरना देकर उसको पास्को नहीं लगा था। IG से साहब से हम लोग मिले, उन्होंने आश्वासन दिया और CO अयोध्या को दिया। CO अयोध्या ने पूरी उसमें किया और बुला कर उसमें पास्को लगवाया और वहाँ के पास्को लग गया, इंस्पेक्टर भी हट गया। अच्छा। वहाँ भी हम लोगों को पूर्ण न्याय मिलेगा। वहाँ के नए इंस्पेक्टर विवेक राय हो गए। जी अच्छा। आपने कृपा निधान तिवारी जी, नए वर्ष में एक साथ 2 सफलताएं आपको मिली, ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी तरह संघर्ष करते रहिए। जय सिया राम। जय सिया राम। ये सारी सफलता हमारे चाणक्य परिषद के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और अयोध्या जनपद के सभी ब्राह्मण मेरा साथ दिए। ये सफलता उनको जाता है, उनको मैं विशेष तौर से धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। प्रवक्ता अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी भी हैं। सर क्या कहेंगे, 2 सफलताएं मिली? जी हाँ, सबसे पहले तो हम अयोध्या दर्पण को कोट धन्यवाद देंगे कि सभी सफलताओं में उनका योगदान रहता है। उनका जो है इस प्रकार से तमाम निकलते हैं जिससे अधिकारियों का मनोबल जो है दब जाता है और न्याय मिलती है। सबसे पहले तो हमारे चाणक्य परिषद के अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी जी के द्वारा जो इस संरक्षक परशुराम ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष हैं और संरक्षक इसके, तो उनके द्वारा जो सफलता प्राप्त की गई है उसमें उनका सहयोग इतना तेज रहता है। वो माने जाते हैं कि दमंग प्रकृति के हैं और डरते नहीं हैं। सभी लोग मीटिंग इकट्ठा करते हैं लेकिन अगुवा ही होते हैं, जाकर के सबके कार्य को कराते हैं। तो एक तो इनको सफलता जो मिली है दशरथ मेडिकल कॉलेज में, उसके प्राचार्य को हटाया गया, उसमें प्रभुनाथ मिश्रा को इन्होंने सफलता दिलाया। उनका जो है ख्याति इस प्रकार से और बिगड़ गई कि उनकी एक जांच और शुरू हो गई है। प्राचार्य की एक जांच लेन देन की उनकी हो गई कि घूसखोर कमीशन खोरी में। तो 2 चीज़ें उनके ऊपर हो गई, लिहाजा प्रभुनाथ जी को और सफलता उसमें मिल गई। उससे लगा कहा ये भ्रष्टाचार इनके व्याप्त हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। दूसरी सफलता इनको अभी तुरंत हैदरगंज वाले मिली। एक लड़की का मामला था जिसमें उन्होंने पूरी कार्रवाई किया, तो SSP साहब से मिले। SSP साहब ने तुरंत जो इनको आश्वासन दिया, कार्रवाई भी किया, हैदरगंज के SO को हटा करके दूसरे SO को पोस्ट किया और उसमें पॉक्सो एक्ट लगाया। दूसरा एक्ट जो है पॉक्सो एक्ट के लिए उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन BNSS की धारा 108 के अंतर्गत उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। तो ये सफलता बहुत बड़ी है और इसके लिए हम चाणक्य परिषद की तरफ से जिला प्रवक्ता के रूप में ये कोटि सराहना करूंगा तिवारी जी का कि तिवारी जैसे सभी कार्यों में अग्रणी रहें और ब्राह्मण समाज का उत्थान करते रहें।